पूरा करने के लिए संकल्प लेना है और इसी कारण हम लोग यहाँ सब उपस्थित हैं। आज़ादी के बाद धन दौलत, सत्ता में भागीदारी, समाज में भागीदारी पिछड़े दलितों की नहीं हो पा रही थी और इसमें कुछ रुकावटें थी। जो समाज के तथाकथित ऊंची जाति के जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि हम इसी समाज के पिछड़े अवलित वर्ग के लोगों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को उचित सम्मान मिले, उचित मजदूरी मिले। इस वजह से जगदेव बाबू, रामसूर वर्मा वगैरह कई लोगों ने इसके लिए सख्त प्रयास किया। वैसे तो संविधान में सारा अधिकार वर्णित है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बहुत सारा अधिकार दिया भी है, कर्तव्य निर्धारित किया। बावजूद इसके धन दौलत का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया। इसीलिए जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, सोच को जो लड़का रहा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। कहा जाता है कि यहाँ की जो आधी जमीन है, खेती लायक जमीन, वो केवल कुछ ही जातियों के पास था और आधी जमीन में तमाम जाति के लोग। तो चूंकि साधन जो था वो पहले खेती थी, उद्योग धंधे में भी सभी ऊंची जाति के लोग, सत्ता में भी सभी ऊंची जाति के लोग। और तब जगदेव बाबू ने, जब वो 1967 में विधायक बने सोशलिस्ट पार्टी से और उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई और सोशलिस्टों का जो नारा था, पिछड़ा पावे 100 में 7, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, उस नारा के अनुकूल जब बिहार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो जगदेव बाबू ने महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार गिराई और उन्होंने ये कसम खाया कि जब तक हम रहेंगे हम पिछड़ी जाति के लोगों का नेतृत्व देने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। और यही कारण था कि वो 1 फरवरी 1968 को शोषित दल की नई सरकार बनी। 3 दिनों के लिए सतीश प्रसाद सिंह जो सुहास कौम से आते थे और इसके बाद जो राज्यसभा के मेंबर थे उनको विधान परिषद के मेंबर बना करके बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनाया गया और स्वयं जगदेव प्रसाद उप मुख्यमंत्री बने। साथ में नदी घाटी सिंचाई परियोजना का मंत्रिमंडल भी इन्हें मिला था। और तब अकाल का समय था और अकाल के समय में उन्होंने तमाम जहाँ खेती लायक जमीन थी और सिंचाई के साधन नहीं था, वहाँ उन्होंने नहर के लिए और पौध बिछाने का काम, बिजली ले जाने का काम अपने कम समय में बहुत किया। और उस क्रम में उन्होंने बहुत सारे पिछड़े दलितों को सत्ता में भागीदारी दिलाई, शासन प्रशासन में भागीदारी दिलाई। 1972 में भी हम शोषित दल के 3 विधायक थे। बाद में जगदेव प्रसाद का शोषित दल और रामसूर वर्मा जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री थे, उनका समाज दल मिलकर के शोषित समाज दल बना। और वो अर्जक संघ जो रामसूर वर्मा ने स्थापित किया था, उसे बिहार में अमल में लाने के लिए अथक प्रयास किया। वो समाजवाद और मानववाद स्थापित करना चाहते थे और जो समाज में व्याप्त था पूंजीवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, उसे उन्होंने नकारने का काम किया। वो चाहते थे कि समाज में बराबरी आए। जो उन्होंने वो ऐसा बदला भी लेना नहीं चाहते। अगर ऊंची जाति के लोगों ने सताया तो वो ये नहीं करते थे कि हम भी उसे सताएंगे, पर हम बराबरी में आएंगे। चाहे धन दौलत का मामला हो, बटाईदारी बिल कानून लागू करने के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। आश्चर्य की बात है, बहुत सारे दल और लोग, नेता सत्ता में रहे, कुछ विपक्ष में भी है। जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस और जयंती लोग मनाते हैं, पर उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिन 7 सुप्रीम मांगों को लेकर जगदेव प्रसाद संस्था में 5 सितंबर को मारे गए, उन मांगों को पूरा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो सत्ता में रहेगा, सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। हाँ, जगदेव बाबू का आंदोलन का ही देन है। आज मतदाता का फोटो पहचान पत्र ये जगदेव बाबू ने मांग किया था। जगदेव बाबू का दूसरी जो मांग थी
कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित जो साहित्य है देश के सभी पुस्तकालयों में रखवाया जाए। आज तक पूरा नहीं हुआ। उनका मांग था कि सभी असिंचित भूमि को सिंचित कर दिया जाए। आज जो देख रहे हैं आधार कार्ड, ये भी जगदेव बाबू के आंदोलन का देन है। उन्होंने ही बहुउद्देशीय पहचान पत्र की मांग की थी। अब सोच लीजिए कि जो 1970 के आसपास में जो डिमांड उन्होंने रखा था सरकार के सामने, भले श्रेष्ठ शोषित समाज वाला वर्ग संघ बना जाए, पर यह जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो लागू हुआ, मतदाता का फोटो परिचय पत्र लागू हुआ, मंडल आयोग का 27% जो लागू हुआ, ये सब जगदेव प्रसाद के आंदोलन का देन है। और वो कभी भी सवर्ण नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने कहा कि देवी देवता पूजा पाठ करने के चक्कर में, धर्म और आस्था के चक्कर में हमारा जो स्थिति है वो बद से बदतर बनती जा रही है। इसलिए इसे बिल्कुल नकार देना चाहिए था। और जगदेव बाबू का ये मानना था कि अगर अर्जक संघ की नीति को, अर्जक संघ के सिद्धांत को, अर्जक संघ ने जो आचार विचार संस्कार और व्यवहार बनाया है उसे हम अमल में लाएंगे, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। तो